जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका ई ज्ञान वाला चैनल पर। दोस्तों, आज हम हमारे जो स्टैटिक जो जीके की हमने टॉप 2000 एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज चलाई थी, उसका हम जो है पार्ट 2 लेकर आए हैं। और दोस्तों, ये वही प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे ही जाएंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। किस शासक ने ताजमहल का निर्माण किया? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, शाहजहां। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा छोटा राज्य है कौन सा है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, गोवा। और सबसे बड़ा राज्य दोस्तों राजस्थान है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। दिल्ली की सर्दी फिल्म किस स्वतंत्रता सेनानी की जीवनी पर आधारित है? तो इसका ठीक आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, भगत सिंह। इन्हीं के नाम पर जो है, जो इन्हीं की जीवनी पर दिल्ली की सर्दी फिल्म बनी थी। किस भारतीय निबंधकार ने भारत एक खोज नामक पुस्तक लिखी? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू, जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री थे। किस वर्ष में भारत ने अपना पहला औपचारिक संविधान अपनाया? तो भारत ने अपना पहला औपचारिक संविधान 1950 ईस्वी में अपनाया, ऑप्शन डी। और 1947 में दोस्तों देश आज़ाद हुआ था, जैसे कि आप जानते हैं। और 1949 में जो है संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर कंप्लीट हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को दोस्तों हमने जो है अपना संविधान अपनाया था औपचारिक रूप से। भारत में आयुर्वेद को मान्यता देने वाले सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है ऑप्शन ए, चरक संहिता। विकास डेवलपमेंट की सबसे बड़ी परिभाषा किसने दी थी? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, अमर्त्य सेन, जो कि एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री हैं। किस भारतीय शहर को मिस्र का पेरिस कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, चंडीगढ़। किस वर्ष में भारत ने अपने पहले परमाणु परीक्षण का सफल परीक्षण किया था? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, 1974, 1974 को। किस भारतीय क्षेत्र को सपने का शहर कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों मुंबई, जिसे हम सपने का शहर भी कहते हैं। मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली सम्राट कौन था? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, अशोक। अशोक ने दोस्तों कलिंग का युद्ध लड़ा था, जैसे कि आप जानते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। और बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा और अशोक का पिता था। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर। किस भारतीय राज्य में काकतीय डांस की परंपरा है? कौन से डांस की? काकतीय डांस की। तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना। जो कुचिपुड़ी नृत्य दोस्तों आंध्र प्रदेश में होता है, कर्नाटक में होता है दोस्तों तुम्हारा यक्षगान, और महाराष्ट्र में होता है शायद लेजिम।
लेजिम, कर्नाटक में यक्षगान, और आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। किस ग्रंथ में सप्तशती नामक धार्मिक पाठ है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, मार्कंडेय पुराण में। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है ऑप्शन ए, गंगोत्री। किस स्वतंत्रता सेनानी ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है ऑप्शन सी, भगत सिंह है। किस भारतीय राज्य की राजधानी सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानी जाती है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी। पंचायती राज की व्यवस्था भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई थी? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, 73वां संविधान संशोधन। डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर को। और दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ही वह व्यक्ति हैं जिन्हें भारत का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। किस भारतीय राज्य का नारियल राज्य के नाम से जाना जाता है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, केरल को। किस भारतीय राज्य को कृषि का राज्य कहा जाता है? तो कृषि का राज्य कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन ए, पंजाब को। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किसके खिलाफ किया? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों चित्तौड़गढ़ किला, जो कि राजस्थान में है। किस शासक ने जजिया कर को फिर से लागू किया? तो जजिया कर को जो फिर से लागू किया गया था वो ऑप्शन सी, औरंगजेब के द्वारा किया गया था। और जो समाप्त किया गया था ना वो किया गया था अकबर के द्वारा। किस राज्य की राजभाषा तेलुगु है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है आंध्र प्रदेश की। किसका जन्मदिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के रूप में। किसने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था? तो यह लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन ए। इन्हें हम बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है। भारत में आधुनिक विज्ञान का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है दोस्तों जगदीश चंद्र बोस को, ऑप्शन सी। नागरिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो दोस्तों जो नागरिक अधिकार दिए गए हैं
नागरिकता से संबंधित वो दिए गए हैं, नहीं नागरिक अधिकार हैं सॉरी, जिन्हें हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं। तो ये दिए गए थे 12 से 35 ऑप्शन ए में। और 36 से 51 तक जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए, ये भी आपको याद रखना है। और जो 5 से 12 तक जो थे वे थे हमारे नागरिकता को लेकर, 5 से 12। फिर आता है महानता की गाथा किसके जीवनी पर आधारित है। जो महानता की गाथा है दोस्तों वो सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन डी के जीवनी पर आधारित है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो ये है दोस्तों गंगा का डेल्टा सबसे बड़ा। रामायण के रचयिता कौन है दोस्तों, तो रामायण के रचयिता जो है ऑप्शन बी वाल्मीकि है। वेद व्यास ने जो है महाभारत की रचना की थी। कालिदास ने जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहारम एटसेट्रा की खोज की, वो रचना की थी, सॉरी खोज नहीं रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है, तो भुवनेश्वर है दोस्तों उड़ीसा, ऑप्शन ए की। किस स्वतंत्रता सेनानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, ऑप्शन ए भगत सिंह ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये इनका नारा था। महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था, ये भी आपको याद रखना है। फिर आता है भारत में स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था, तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 2014। अच्छा दोस्तों, अभी हमने जो है काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं। ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि अभी तक जो है आपको क्लास कैसी लगी, एग्ज़ाम के जो है आपके रेलिवेंट लगी या नहीं, ये भी आप बताइए। क्योंकि ये जो है स्टैटिक के क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ऐसा नहीं है कि कोई मैं अपने पास से लाया हूँ, ये जो है रिसेंटली एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं और बीच बीच में जो है शेयर भी करते रहे वीडियो को, ताकि और भी जो है इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्त करना, ब्रिटिश शासन को समाप्त करना और महात्मा गांधी का नेतृत्व करना। तो ये तीनों ही दोस्तों इनके उद्देश्य थे, तो इसलिए जो है ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक आंसर है। फिर आता है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले राष्ट्रपति दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दोस्तों पर्यावरण संरक्षण में दिया जाता है, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग का क्या अर्थ है, तो सफेद रंग का अर्थ है दोस्तों ऑप्शन है शांति। किस शासक ने बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म के रूप में अपनाया, तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सम्राट अशोक ने। बंगाल विभाजन की शुरुआत कब हुई थी, तो यह हुई थी दोस्तों 1905 में, ऑप्शन ए। हाथी का महत्व किस धर्म में सबसे अधिक है, तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है बौद्ध धर्म में, ऑप्शन ए। किस ग्रंथ में नीति के सिद्धांत दिए गए हैं, तो नीति के सिद्धांत जो हैं दोस्तों मनुस्मृति में दिए गए हैं, ऑप्शन सी। किसने सार्वभौम की उपाधि धारण की, तो सार्वभौम की उपाधि जो है दोस्तों सम्राट हर्षवर्धन ने ली थी, जो कि
वर्धन वंश के एक महान शासक रहे हैं। किस भारतीय नारी को रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है? तो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है झांसी की रानी को। हालांकि ये क्वेश्चन जो है दूसरी टाइप से होना चाहिए था कि रानी लक्ष्मीबाई को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। फिर आता है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य है कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य दोस्तों राजस्थान है, ऑप्शन सी। पहले नंबर पर राजस्थान, फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद महाराष्ट्र और चौथे पर उत्तर प्रदेश। ये आपका सीरियल वाइज है। किसको दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? दक्षिण भारत का नेपोलियन ऑप्शन है टीपू सुल्तान को कहा जाता है। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी गौतम बुद्ध ने। गोरखपुर के समीप किस नदी का संगम है? तो गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश में है और गोरखपुर के समीप जो है ऑप्शन सी सरयू और गंगा का संगम है। किस महाकवि को कविवर की उपाधि दी गई थी? तो कविवर की दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत को उपाधि दी गई थी, ऑप्शन बी। किस तंत्रिका के माध्यम से हमारे शरीर में संकेत भेजे जाते हैं? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों ऑप्शन बी संवेदी तंत्रिका, नर्वस सिस्टम। गांधी जी का प्रिय गीत कौन सा था? तो गांधी जी का प्रिय गीत दोस्तों ऑप्शन ए वंदे मातरम था। तो दोस्तों वंदे मातरम क्या कर जो है दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो जल्दी से। उसके बाद आता है दोस्तों, किसका नाम चाणक्य के साथ जोड़ा जाता है? तो चाणक्य के साथ जो है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का नाम जोड़ा जाता है, ऑप्शन बी। और चंद्रगुप्त मौर्य ही वह व्यक्ति था दोस्तों जिन्होंने जो है नंद वंश का सफाया कर दिया था चाणक्य के साथ मिलकर। फिर आता है, किसको खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है? तो खिलजी वंश का संस्थापक दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है। किस भारतीय महिला को महिला सशक्तिकरण का प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन बी इंदिरा गांधी जी को। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सिपाही किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन ए APJ अब्दुल कलाम को, जो कि हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। भारत का कौन सा शहर सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध था? तो ये था दोस्तों लाहौर, ऑप्शन बी, जो कि वर्तमान में जो है पाकिस्तान का हिस्सा है। किस महाकवि ने हारी के नाम से काव्य रचना की? तो हारी के नाम से काव्य रचना दोस्तों ऑप्शन ए सूरदास ने की थी। किस राजनीतिक विचारक ने सर्वे भवन्तु सुखिन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो सर्वे भवन्तु सुखिन का जो सिद्धांत था दोस्तों महात्मा गांधी ने किया, ऑप्शन बी। किस युग में राजनीतिक विचारधारा का विकास हुआ? तो राजनीतिक विचारधारा का विकास जो है दोस्तों मध्यकालीन युग में हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। किस प्रकार की सरकार को संसदीय प्रणाली कहा जाता है? तो संसदीय प्रणाली वाली सरकार दोस्तों लोकतांत्रिक सरकार को कहा जाता है, ऑप्शन सी। किस भारतीय राज्य में न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है? तो न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय
दिल्ली में स्थित है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट। महानदी किस भारतीय राज्य में बहती है? तो यह बहती है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन ए। किस भारतीय भाषा को संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? तो राजभाषा का दर्जा प्राप्त है दोस्तों ऑप्शन ए हिंदी को। किस महान भारतीय नेता को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, जिनकी अभी हाल ही में जो है कुछ 1-2 साल पहले या कुछ साल पहले जो है एक विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई थी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से गुजरात में। ये भी आपको याद रखना है। किस भारतीय शासक ने दक्षिण भारत में चोल वंश की नींव रखी? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों राज चोल। भारत में आयुर्वेद की उत्पत्ति कब हुई थी? तो यह हुई थी दोस्तों 1500 ईसा पूर्व में। गुप्त साम्राज्य के दौरान भारतीय कला और साहित्य का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो ये था दोस्तों पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी, जिसे वर्तमान में पटना कहा जाता है, जो कि बिहार में है। किस भारतीय महिला को बंगाल की टाइगर के नाम से जाना जाता है? तो बंगाल की टाइगर के नाम से दोस्तों ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। किस स्वतंत्रता सेनानी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, यह आपको याद रखना है। ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है ऑप्शन ए 1828 में। और ब्रह्मा समाज की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय ने की थी। एक और समाज है प्रार्थना समाज, जिसमें ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो ये आपको याद रखना है। ये तो है ब्रह्मा समाज और ये वाला है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की खोज की थी आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग ने, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आता है किस भारतीय राज्य में जेम्स ब्रूस की पहली बागवानी की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों ऑप्शन बी असम में। किसने आधुनिक शिक्षा का समर्थन किया था? तो यह किया था दोस्तों राजा राम मोहन राय ने। हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों हरियाणा राज्य की स्थापना जो है 1966 में हुई थी। ऑप्शन बी। भारत में राजनीतिक धर्म का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो यह किया था दोस्तों चाणक्य ने। हालांकि दोस्तों इसमें यहाँ पर जो है कौटिल्य भी दिया गया है, तो ये भी जो है बिल्कुल ठीक आंसर है, क्योंकि चाणक्य का जो नाम था ना वो कौटिल्य भी था, इनको कौटिल्य भी कहा जाता था। तो ये आपको याद रखना है, चाणक्य ही कौटिल्य का नाम था, कौटिल्य ही चाणक्य है। चाचा ही भतीजा है, भतीजा ही चाचा है, तो चाणक्य कौटिल्य का ही नाम था। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज हमारी जो ये क्लास था पार्ट 2 ये जो है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपके साथ और भी तड़कते भड़कते क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसी के साथ दोस्तों चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा जो है मनोबल बढ़े और आपके लिए जो है अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम लेकर आए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।